Hello students, welcome to the Shri Shid Vidyapith School Sagartal Gwalior. Let's start our SST class. Chapter 1, Our Universe. Topics: the solar system, stars and constellation, moon, our bright neighbor. If you look through a telescope, you will see a large space. अगर आप टेलीस्कोप से देखते हैं तो आपको एक लार्ज स्पेस दिखाई देगा. दिस लार्ज स्पेस फिल्ड विथ डस्ट, गैसेस, स्टार्स, क्लाउड्स एंड प्लैनेट्स इज कॉल्ड द यूनिवर्स. ये जो लार्ज स्पेस है वो डस्ट, गैसेस, स्टार्स, क्लाउड्स और प्लैनेट्स से भरा हुआ है, जिसे यूनिवर्स कहते हैं. द यूनिवर्स इज़ मेड अप विद द थाउजेंड ऑफ स्टार्स इन अ लार्ज ग्रुप. यूनिवर्स हज़ारों स्टार्स के एक बड़े ग्रुप से बनता है. A large group of stars and other celestial bodies is called a galaxy. स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज़ के एक बड़े ग्रुप को गैलेक्सी कहते हैं. There are many galaxy in the universe. यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी होती हैं. We are part of the Milky Way galaxy. हम जो हैं मिल्की वे गैलेक्सी के पार्ट हैं. Many years ago, everything in the universe was a tiny particle which was very hot. काफ़ी साल पहले यूनिवर्स में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स थे जो बहुत हॉट थे. There was a large explosion. टिनी पार्टिकल्स बिलो ऑफ द स्टार्टेड टू कूल डाउन. एक बड़े धमाके के बाद जो टिनी पार्ट्स थे वो धीरे धीरे ठंडे होते गए. दिस इज़ नॉन एज द बिग बैंग थ्योरी. और इस थ्योरी को बिग बैंग के नाम से जाना गया. All celestial bodies such as stars, planets and galaxy are believed to have formed after a big bang. माना जाता है कि बड़े प्रतिबंध के बाद सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सी सभी का निर्माण किया गया. लेट्स स्टार्ट. सोलर सिस्टम. Like us, the sun is also has its family. The family of the sun is called solar system. हमारी तरह सन की भी फैमिली होती है और उसकी फैमिली को सोलर सिस्टम कहते हैं. The sun's family consists of planets, moons or satellites and other objects such as asteroid and comets. सन की फैमिली में प्लैनेट्स, मून्स और सैटेलाइट होते हैं और अदर्स जो ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे छोटे प्लैनेट्स और कॉमेट्स होते हैं. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं. द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन सबसे सेंटर में होता है सोलर सिस्टम के. ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इज़ इन देयर ओन फिक्स्ड पाथ. सारे प्लैनेट्स सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अपने एक फिक्स पाथ पर. दिस फिक्स पाथ इज़ कॉल्ड ऑर्बिट. और इस फिक्स पाथ को ऑर्बिट कहते हैं. मर्क्यूरी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. मर्क्यूरी सबसे छोटा और जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का. सैटर्न हैज़ मैनी रिंग्स सराउंडिंग इट. सैटर्न के पास बहुत सारी रिंग्स होती हैं उसके चारों ओर. दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ आइस क्रिस्टल्स. ये सारी जो रिंग्स होती हैं वो आइस क्रिस्टल से बनी होती हैं. द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट हैज़ लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन इट. सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ है. The sun is the source of light and energy on the earth. सन लाइट और एनर्जी का सोर्स होता है अर्थ के लिए. स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस. स्टार्स आर हॉट बॉल्स ऑफ बर्निंग गैस. स्टार्स हॉट बॉल्स होते हैं गैस के जलने के. द सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ. अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट स्टार होता है वो सन होता है. वी कैन सी मैनी स्टार्स इन द नाइट स्काई. हम सभी काफ़ी सारे स्टार्स को नाइट में स्काई में देख सकते हैं. सम ऑफ दीज स्टार अपीयर इन ग्रुप. कुछ स्टार्स ग्रुप में होते हैं. दे फ्रॉम पैटर्न लाइक अ बियर और अ स्पून.
ये जो होते हैं वो बियर या स्पून के पैटर्न्स के होते हैं। सच पैटर्न्स ऑफ स्टार्स दैट वी सी इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। इस तरह के स्टार्स को जो पैटर्न्स होते हैं उन्हें कॉन्स्टलेशन कहते हैं। Satellites are celestial bodies that move around the planets. Move around the planets. Satellites और सैटेलाइट्स एक सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो प्लैनेट्स के चारों ओर मूव करते हैं। ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड वीनस हैव सैटेलाइट्स। सारे प्लैनेट्स मर्क्यूरी और वीनस को छोड़कर सैटेलाइट्स होते हैं। द मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून अर्थ का सैटेलाइट होता है। एट नाइट वी कैन सी द मून इन द स्काई अलोंग विद द स्टार। हम नाइट में काफ़ी सारे स्टार्स को देख सकते हैं, काफ़ी सारे स्टार्स को मून के साथ देख सकते हैं। मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। मून के पास उसकी खुद की लाइट नहीं होती है। इट गेट्स इट्स शाइन फ्रॉम द सन। ये सन के शाइन को लेता है जिससे ये चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। मून होता है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। द मून अपीयर टू चेंज इट्स शेप एवरी नाइट। मून अपने शेप को एवरी नाइट चेंज करता है। The light of the sun falls on different parts of the moon is on different days. जो लाइट होती है सन की वो डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट डेज में मून पर पड़ती है। वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून ऑन विच द लाइट ऑफ द सन फेल्स। हम सिर्फ वही पार्ट देख सकते हैं जिस पार्ट पर मून की लाइट पड़ती है, सन की लाइट पड़ती है। So it appears that the moon changes its shape. तो हमें ऐसा लगता है जैसे मून अपना शेप जो है चेंज कर रहा है। द मून डज नॉट सपोर्ट एनी लाइफ। मून किसी भी लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है, वो नहीं बताता कि लाइफ जैसी कोई चीज़ है मून पर। इट हैज़ नो एयर वाटर एंड सोल। यहाँ पर न वाटर है, न एयर है और न ही सोल है। इट इज़ ड्राई एंड रॉकी। ये ड्राई और रॉकी है। दिस इज़ द एक्सरसाइज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। And this is the question answer. Which two planets are closest to Earth? Which planet is called the morning star and why? Which is the biggest planet in the solar system? Which planet is called the red planet and why? What is the located in the center of solar system? Mercury and Venus are closest to the Earth. Venus is called the morning star as it appears in the morning sky. Jupiter is the biggest planet in the solar system. Mars is called red planet as it has a large amount of red dust on its surface. The sun is the center of the solar system. होमवर्क, रीड एंड राइट ऑल टॉपिक्स। आपको सारे टॉपिक्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं वो सभी रीड करने हैं और राइट करने हैं। राइट एंड लर्न क्वेश्चन एंड आंसर्स। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको राइट करने हैं अपनी नोटबुक में एंड लर्न करने हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।